लेवल होगा बैंक निफ्टी में 40,000 का। क्या अब बैंक निफ्टी लगाएगा डेली हाई और हाई? चलिए जानते हैं, आज आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। थोड़ा डिसिप्लिन के साथ रहेंगे और कुछ नॉलेजेबल बात करेंगे आज की अब मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है नेक्स्ट डे, और अब हमें क्या करना चाहिए। क्या प्रॉफिट को हमें घर ले जाना चाहिए या फिर हमें कंटिन्यूसली बाइंग की पोजीशन को कंसीडर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रॉकी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रॉकी स्टार ट्रेडर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या ट्रेड सेटअप लेकर आए थे आज, और हमें किस तरह का प्रॉफिट मिला आज निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी में भी। तो आज हम, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम करेंगे बैंक निफ्टी की बात। जी हाँ, आज हम करेंगे बैंक निफ्टी की बात सबसे पहले, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज क्लियर कट ट्रेंड दिया। ये देखिए, सिंपल मूव ऊपर की साइड। तो क्या होगा हमारा अगला ट्रेड सेटअप? तो उसके लिए सबसे पहले एक तो हम बात करेंगे कि हमने कल क्या बात करी थी, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारा जो आज का ये रैली थी, क्या हमने कल से ही इसकी प्लानिंग कर रखी थी या फिर नहीं। ये देखिए, कल मैंने आपसे क्या कहा था, बहुत ध्यान से चाहे तो आप वीडियो को देख सकते हैं कल की भी। कल मैंने आपसे कहा था, ये देखिए मार्केट हायर हाई बना रहा है। अब आपको एग्जैक्टली पुट की पोजीशन में तो नहीं बैठना, कॉल की पोजीशन में बैठो मत बैठो, लेकिन पुट की पोजीशन में नहीं बैठना, इतना क्लियर हो गया था। ठीक है। और एक बात और करी थी मैंने कि आपने अगर कॉल बाय करके होल्ड की होगी तो अगले नेक्स्ट वीकली एक्सपायर की होगी, आज की नहीं की होगी। क्यों? ये देखिए, मार्केट जैसी देखा, मार्केट जहाँ पर खुला था मैंने देखा था सबके प्रीमियम, जो भी लास्ट प्रीमियम थे वे कम हो गए थे। और इस कैंडल पे मे भी जिसने कॉल को बाय कर रखा था आज की ऑप्शन को, कल जिसने बाय किया था, आज नहीं, जिसने कल बाय करके चले थे। देखिए, पहले तो एक बात आप क्लियर कर लीजिए, मार्केट कितना भी चल रहा हो, अगर पहले एक दिन पहले आप ऑप्शन बाइंग करते हैं अगले दिन की एक्सपायरी का, तो आगे से मत कीजिएगा, आगे से ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जिसने ये करा होगा, तो ये वाली रेड कैंडल जैसे बनी, तो आप मे बी आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया होगा, और जैसे ये रेड कैंडल बनी, आपके चार्ट में जो सा आपने सीई बाय किया होगा, मे बी वो हिट हो गया होगा, और फिर मे बी या तो आपने पुट की पोजीशन में कंसीडर करे होंगे, क्योंकि आप सोच रहे थे कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर आपने क्या करा होगा, या फिर आपने बस सिर्फ बैठ के देखा होगा, आपने इस पूरी रैली को एंजॉय नहीं किया होगा। इसलिए मैंने कहा था कि आप आज के ऑप्शन को होल्ड करके ना चलें। मे बी आज आप बाय कर सकते थे, दिस इज नॉट इशू, बट एक दिन पहले होल्ड नहीं करना ऑप्शन अगर एक्सपायरी है अगले दिन। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी इसकी। अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हमने कल क्या बात करी थी। हमने कल बात करी थी मार्केट इसके अराउंड खुलता है, समवेयर अराउंड, हमें कुछ नहीं करना। अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है कहीं भी, एक डिप रेड कैंडल का इंतजार करना है, और रेड कैंडल के ऊपर आप एक कॉल की पोजीशन को बनाएंगे, और रेड कैंडल के नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कल बात करी थी, सेम टू सेम आज मार्केट में ऐसे ही हुआ है। ठीक है। देखिए, ये सिर्फ थोड़े बहुत एक्सपीरियंस का कमाल होता है, आप भी सीख जाएंगे अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो देखिए मार्केट ने क्या करा, सिंपल लाइन पर सपोर्ट लिया, सेम जहाँ पर हमने सोचा था कि रेड कैंडल के ऊपर बाय करेंगे, बाय करते ही मार्केट ने निकलने का मौका नहीं दिया। ये देखिए, आपने सपोज करो ये जैसी हरी बनी, आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, फिर इसके बाद यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करा, फिर इसके बाद यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करा, मतलब अभी भी अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी को बाय कर रखा है तो इट्स अ गुड। कल अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आपकी गलती नहीं है, वो आपका 7 में से एक बार का सिर्फ लॉस होगा, बाकी आपके 7 टाइम प्रॉफिटेबल होंगे। अगर कल मार्केट यहाँ पर खुल के नीचे गिरता है, अगर आपने कॉल की पोजीशन को बाय करा है, दिस इज़ नॉट अ बिग इशू, कोई दिक्कत नहीं। कल चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, लेकिन आप एग्जैक्टली आप सही तो हैं। मेन बात तो ये है कि हम सही तो हैं, मतलब इन द एंड तो हम प्रॉफिट वाले काम करने लगे ना। हमें तो इन द एंड का देखना है, ये नहीं कि आज मैंने कुछ भी लिया और मुझे कल लॉस हो गया तो मैं परसों फिर लॉस करूंगा, नहीं। हमें करना क्या है, हमें देखना है इन द एंड हम क्या लॉस करेंगे क्या प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, इसी चीज़ पे वर्क करेंगे हम। तो अब देख लेते हैं कि अब क्या मार्केट 40,000 पर ही जाके ब्रेक लेगा, या फिर यहीं से मार्केट यू टर्न लेगा। ठीक है। ये देखिए, एक बिल्कुल राउंड लेवल है क्या, 37700,
कि एक राउंड लेवल पर आकर मार्केट ने हल्का सा सपोर्ट लिया है, हल्का सा रेजिस्टेंस, सॉरी, हल्का सा रेजिस्टेंस फेस किया है। हल्का सा क्यों लिया है? क्योंकि ये देखो रेड कैंडल बनी, तुरंत ग्रीन बन गई दोबारा। ठीक है, अगर ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता तो यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से गिरता नीचे। ये 3 कैंडल लगभग समवेयर अराउंड कम से कम यहाँ तक आती है, 200 पॉइंट का नीचे की तरफ मूव करती, लेकिन ऐसा मार्केट ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि फर्दर मार्केट अभी ऊपर के ट्रेंड में है, तो इसे ऊपर जाने दो, इसे रोकने की कोशिश मत करो। मार्केट नहीं रुकेगा, आप रुक जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो सेंटीमेंट को फॉलो किस तरह करेंगे, देखने की बात रहेगी ये। देखिए, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली एक दिन मूव करा और ये आज भी मूव करा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अब बात आ जाती है अपने इमोशन को स्टेबल करने की, कंट्रोल करने की। क्या? कि भाई, या तो देखो, अब दो तरह के बंदे होंगे, तीन तरह के, सॉरी। एक तो ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों दिन प्रॉफिट लिया होगा, ठीक है। एक ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों दिन लॉस किया होगा। एक लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ मार्केट को वॉच किया होगा। अब जो प्रॉफिटेबल वाला बंदा है, वो मार्केट से हो जाओ दूर कुछ दिनों के लिए, चाहे मार्केट कितना भी अब ऊपर चली जाए चाहे नीचे चली जाए। सिर्फ आप एक काम कर सकते हो, अगर हाँ भाई आप चाहते हो नहीं यार अभी तो मार्केट अच्छा दिख रहा है, मैं ले सकता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर सेम अगर ये वाला पैटर्न बने, ध्यान से लिख लो, इस पैटर्न को नोट कर लो, अपने आंखों में लिख लो, कॉपी में। अगर ये वाला पैटर्न अभी कल के लिए ये दिखता है, तो सिर्फ और सिर्फ जब भी एंट्री करें, वो भी एक लोट, और वो भी ऐसा करें कि हाँ प्रॉफिट हो गया तो सही है, नहीं तो मुझे अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसके बाद मैं भी 4-5 दिन ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। डिसिप्लिन वाली बातें हैं, इन्हीं से ही प्रॉफिट होता है, स्ट्रेटेजी से कोई प्रॉफिट नहीं होने का। सिर्फ इन्हीं चीज़ से आपको प्रॉफिट अपने पासबुक पे एंट्री जो होगी इसी वजह से होगी सिर्फ। ठीक है, तो अब जिसने मार्केट वॉच किया है, अब वो है गुस्से में, जिसने लॉस किया है अब वो भी है गुस्से में। अब इन दोनों के गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, अब बात आएगी यहाँ पर। ठीक है, देखो, जिसने प्रॉफिट नहीं किया यहाँ पे, वो बिल्कुल भी एंट्री ना करें। उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है। क्यों? क्योंकि अब आपके हाथ से प्रॉफिट निकल चुका है। आप सोचेंगे कि कल, आपको सिर्फ पता क्या याद रहेगा, अब आपको याद रहेगा सिर्फ ये। अब मैं आपको मेंटेलिटी बताता हूँ, क्या मेंटेलिटी होती है, किस वजह से 95 लोग लॉस करते हैं मार्केट में। आपको याद रहेगा सिर्फ और सिर्फ ये। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करेगा, ये, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका सेंटिमेंट रहेगा ये, तो मार्केट करेगा ये। ठीक है, अगर अगर आप सोचोगे ये, तो मार्केट करेगा ये। समझ रहे हैं आप बात को? तो जब भी कुछ ऐसा हो जाए और आपके हाथों में मूव ना आए, ये वाली ऐसी वाली, तो सिंपल सा फंडा है, मार्केट से दूर हो जाएं 2-3 दिन के लिए, अपना माइंड फ्रेश करें, और उसके बाद ही मार्केट में आप एंट्री करें। ठीक है, तो सिंपल सा ये फंडा हो गया। अब ये तो बात हो गई हमारे डिसिप्लिन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे, क्या हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी रहेगी। देखिए, सिंपल सा मूव कहा था, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तब आप एक अच्छी खासी बाइंग पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अब क्या होगा, अब सिंपल सा फंडा क्या है, अगर सेम ये वाला पैटर्न बनता है तो, अभी मैंने बताया था ना, सेम ये वाला पैटर्न नोट कर लो दिमाग में, ये अगर बनता है तो आपको एक बाइंग पोजीशन को कंसीडर करना होगा। अब क्या करना, अब अगर आपने गलती से लोड ज़्यादा भी ले लिए होंगे ना, तो अब सिर्फ एक लोड में कोशिश करना कि अब तो ये समझ लो कि प्रॉफिट तो मुझे हो गया, या फिर लॉस था जो भी था मुझे हो गया। अब तो बस ये है, मार्केट ने मुझे कुछ दे दिया, थोड़ा बहुत भी दिया मुझे, 100 रुपये भी दिए, तो खुश हो जाऊंगा मैं तो। बाकी अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तब मैं दूर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा अब मार्केट कुछ गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ये देखिए ना यार, आप आपने यहाँ लिया, मार्केट इसके आसपास भी आई कहीं, खुद देखिए आप, मार्केट नहीं आएगी। देखो, आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, क्या मार्केट इसके आसपास आई कहीं? मार्केट ने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, क्या मार्केट इसके पास आई कहीं? अब आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। अब देखना ये रहेगा, मे बी कल एक आपको गैप अप देखने को मिल सकता है बहुत अच्छा खासा। ठीक है, आज गैप अप बहुत छोटा था,
मे बी ये वाला गैप अप कल के दिन दिखे, बट अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर एक राउंड लेवल था 37700 का। तो अब मेन बात ये हो जाएगी कि क्या ये वाला रजिस्टेंस एक अच्छा रजिस्टेंस बनेगा, क्या ये अभी 3-4 बार यहाँ पर जाके रजिस्टेंस फेस करेगा, देखने की बात अब मेन ये रह जाएगी। ठीक है, जो कि हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, जिसके बाद हम 40,000 तक का लेवल भी अचीव कर सकते हैं अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, देखो रिलैक्स हो जाना है। क्या, इसके ऊपर सिर्फ बाइंग पोजीशन लेनी है एक डिप के साथ, या फिर आराम से नीचे से ऊपर निकलता है और फिर ऐसे वाला पोजीशन लेनी है सिर्फ आपको। ठीक है, सेलिंग को तो भूल जाओ कब तक। देखिए सेलिंग का बताता हूँ मैं, सेलिंग आपको कब करनी है। अब सेलिंग आपको कब तक भूल जानी है, देखिए यहाँ पर आ जाइए। अब सेलिंग क्या है, सपोज करो मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा है, देखिए अभी एक आध दिन मार्केट सपोज करो या तो साइडवेज गया, उसे तो हमें कुछ करना ही नहीं कंसीडर। जब एक दिन मार्केट गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके बाद इस वाली स्विंग को तोड़कर मार्केट कहीं पर सस्टेन करता है नीचे की तरफ, जब आप उसके मुताबिक एक पुट पोजीशन ले सकते हैं, जो कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे, और कहीं लगेगा तो हम पुट की पोजीशन को बताएंगे। लेकिन अभी आपको पुट के बारे में सोचना नहीं बिल्कुल भी। अब या तो आपको एक लेवल के ऊपर ही बाय करना है या फिर कुछ नहीं करना, सिंपल सा ट्रेड है आपके लिए। तो क्लियरिटी पूरी है, देखो मार्केट में पूरी क्लियरिटी है इस टाइम। क्या, कि भैया या तो एक कॉल की पोजीशन इस लेवल पर, या फिर कुछ नहीं करना। ना ना तो मुझे साइडवेज के बारे में सोचना, ना मुझे पुट के बारे में सोचना, ठीक है, ना मुझे ये सोचना कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, कितने पॉइंट ऊपर जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं सोचना, ठीक है। इतने लेवल पर वर्क करें तो ये इनफ होगा आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 क्या शो कर रहा है। देखिए निफ्टी 50 ने इतना अच्छा खासा मोमेंटम नहीं दिया आज। क्यों? क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ने ही धमाका किया था। तो बैंकिंग सेक्टर की वजह से ही ये जो मूव आया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बैंकिंग सेक्टर की वजह से मूव आया है, और इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। हालांकि आज किसी भी स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम नहीं था, बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के आप बैंकिंग सेक्टर उठा सकते हैं तो अच्छा खासा मूव मिला हर एक स्टॉक में बैंकिंग के। लेकिन और आईटी हो गया, स्टील हो गया, जितने भी स्टॉक, जितने भी और आपके फील्ड हैं, उसमें किसी में अच्छा खासा मोमेंटम नहीं दिखा। ये सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का और निफ्टी सेक्टर का वेटेज है, जो निफ्टी भी ऊपर की तरफ मूव हुआ। आज निफ्टी ने कुछ नहीं करा, हम ये मान के चलेंगे, लेकिन अच्छा खासा देखो प्रॉफिट दिया है, ऐसी बात नहीं कुछ नहीं किया। निफ्टी ने भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन निफ्टी बैंक में आज हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, इस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमने निफ्टी में क्या बात करी थी और क्या हुआ। देखिए जो ट्रेड था हमारा बैंक निफ्टी में, वही सेम ट्रेड हमारा निफ्टी में था। क्या, यहीं तक मार्केट आया और यहाँ से अगर कन्वर्ट करें ऊपर की तरफ तो आप एक कॉल की पोजीशन को लेंगे, दोनों ने सेम ट्रेड दिया। ठीक है, अब आपका सिंपल सा फंडा है, निफ्टी रोज हाई टू हाई लगा रहा है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसका नेक्स्ट टारगेट आने वाला है क्या, 18,000 का टारगेट हमें बहुत जल्द दिखने वाला है अगर ये लेवल भी ब्रेक हुआ। देखिए जो सेम ट्रेड मैंने आपको बैंक निफ्टी में दी है, वही सेम ट्रेड आपको निफ्टी 50 के लिए है। क्या, 17650। देखिए ये भी एक राउंड लेवल है, ठीक है ना। तो ये भी अब ये शो करेगा कि हाँ यहाँ पर मार्केट रुकेगा या मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब यही चीज़ हमें बताएगी कि मार्केट क्या करेगा। तो अब सिंपल सा मूव है क्या, ये मैं यहाँ से ड्राइंग हटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर चार्ट शो हो। तो अब आपका सिंपल सा ट्रेड क्या है। अब इसमें भी सिंपल चीज़ एक है कि इसके ऊपर ही आप बाइंग करेंगे और इसके अलावा भी कुछ नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट को वॉच करेंगे, या फिर अपने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है तो अपने प्रॉफिट को थोड़ा खर्च करेंगे, थोड़ा सेव करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। इससे आप आगे की स्ट्रेटजी को, जिससे आप इन द एंड प्रॉफिटेबल बन पाएँ। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने आपका अच्छी तरह से फुल एनालिसिस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं एक स्टॉक की तरफ। तो स्टॉक का नाम है आज HCL टेक्नोलॉजी।